हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्रतिशत संगठन से हम किस प्रकार से मूलानुपाती सूत्र व अणु सूत्र निकालते हैं। इसके जस्ट पहले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि अणु सूत्र यदि हमको मालूम है तो हम किस प्रकार से प्रतिशत संगठन निकालते हैं। क्योंकि मैं उस वीडियो में बता चुका हूँ, प्रतिशत संगठन का मतलब ये होता है कि जैसे ये कोई यौगिक है तो इस यौगिक के एक अणु में विभिन्न परमाणु भाग ले रहे हैं, विभिन्न जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, विभिन्न तत्वों के परमाणु भाग ले रहे हैं। तो किसी यौगिक में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का प्रतिशत संगठन जो होता है उसी को हम कहते हैं प्रतिशत संगठन। इसका तात्पर्य है कि यदि हम वह यौगिक 100 ग्राम ले लें सैंपल, तो 100 ग्राम में कितना ग्राम कार्बन होगा, कितना ग्राम हाइड्रोजन होगा, कितना ग्राम ऑक्सीजन होगा और कितना ग्राम नाइट्रोजन होगा, यही बताता है प्रतिशत संगठन। यदि आपको प्रतिशत संगठन किसी यौगिक का दिया गया हो तो आप मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र कैसे निकालेंगे। मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र। अणु सूत्र या रासायनिक सूत्र सब लोग जानते हैं। जैसे किसी भी यौगिक का, मान लीजिए हम बेंजीन का देख रहे हैं तो C6H6, ये इसका अणु सूत्र है। अणु सूत्र का तात्पर्य है किसी यौगिक के एक अणु में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को बताने वाला सूत्र ही अणु सूत्र कहलाता है। और मूलानुपाती सूत्र बेटा क्या है, किसी यौगिक में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के सरल अनुपात को बताने वाले सूत्र को हम कहते हैं मूलानुपाती सूत्र। जैसे बेंजीन का अणु सूत्र C6H6 है, तो यदि उसका पूछा जाए मूलानुपाती सूत्र क्या है, तो बेंजीन का सूत्र हो गया C6H6। तो इसमें परमाणुओं का सरल अनुपात कार्बन की संख्या 6 है और हाइड्रोजन की संख्या 6 है, तो ये दोनों आपस में डिवाइड होने वाले हैं, तो सरल अनुपात हो जाएगा 1:1। तो मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा C1 और H1। तो मूलानुपाती सूत्र यह होता है, अणु सूत्र यह होता है। एक दो एग्जाम्पल और देख लीजिए। C2H4Cl2, ये कोई अणु सूत्र है। इसका मूलानुपाती सूत्र पूछा जाएगा तो यहाँ 2:4:2 है अनुपात, तो जो सबसे छोटा है उससे आप डिवाइड करेंगे तो 1, 2 और 1 का अनुपात हो जाएगा। तो ये आपका हुआ अणु सूत्र। तो मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा CH2Cl। ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6, ग्लूकोज। ये अणु सूत्र है। क्यों? क्योंकि ये वास्तविक संख्या को, किसी यौगिक के एक अणु में परमाणुओं की वास्तविक संख्या को बता रहा है, तो इसलिए ये ग्लूकोज का अणु सूत्र हुआ। यदि इसी को हम सरल अनुपात में व्यक्त कर दें तो मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा। यहाँ 6, 12, 6, ये 6 से डिवाइड होगा तो CH2 और O, ये हो गया आपका ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र। तो आप देख रहे हैं कि यदि इन जो फैक्टर्स होते हैं, यदि कोई कॉमन है और सरल अनुपात बन जाता है, तो मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र में सीधा संबंध होता है कि मूलानुपात अणु सूत्र बराबर हो जाएगा N गुणे मूलानुपाती सूत्र, जहां N बराबर 1 से लेके कुछ भी हो सकता है, लेकिन पूर्ण संख्या 2, 3, 1 पूर्ण संख्या। प्रश्न उठता है बेटा n बराबर 1 कब होगा।
n बराबर 1 तब होगा जबकि दोनों में कोई भी सरल अनुपात के रूप में ही लिखा हो। जैसे एग्जाम्पल, यदि किसी यौगिक जैसे एथिल क्लोराइड C2H5Cl, तो यहाँ परमाणुओं का जो अनुपात है 2:5:1 का है, 2:5:1। अब इससे सरल नहीं किया जा सकता, तो जो इसका अणुसूत्र है वही हो जाएगा मूलानुपाती सूत्र C2H5Cl। तो मूलानुपाती सूत्र सेम भी हो सकता है या उसका n टाइम्स गुणक होगा। वह n का मान 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। यहीं से हम एक और संबंध निकालते हैं कि जब अणुसूत्र n गुणे मूलानुपाती सूत्र होता है तो अणुसूत्र द्रव्यमान या अणुभार बराबर n गुणे मूलानुपाती सूत्र भार। इस n का मान निकालने के लिए हम एक फार्मूला डेवलप करते हैं, अणुभार बराबर n गुणे मूलानुपाती सूत्र भार। और जब भी आपको मूलानुपाती सूत्र मालूम हो जाएगा तो n का गुणा का मतलब यहाँ पे है कि नीचे n का टाइम्स किया जाता है। जैसे यदि सरल अनुपात मान लीजिए CH2O आया और n का मान आप किसी मेथड से निकाले n बराबर 4 आया, तो अणुसूत्र जो हो जाएगा CH2O का 4 अर्थात C4H8O4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आपको मूलानुपाती सूत्र क्या होता है और अणुसूत्र क्या होता है और एक संबंध अणुभार और मूलानुपाती सूत्र भार में, जिससे कि आप n निकालते हैं और तब जाके प्रतिशत कंपोजिशन से आप अणुसूत्र निकाल लेते हैं। ग्लूकोज ले लीजिए C6H12O6। तो किसी अणुसूत्र में हमने बताया कि यह परमाणुओं की वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या को ज्ञात करने के लिए हम पहले मूलानुपाती सूत्र भार निकालते हैं। तो किसी परमाणु में परमाणुओं का जो अनुपात होगा वही उसके मोलों का भी अनुपात होता है। तो नोट कर लीजिए कि किसी यौगिक में परमाणुओं का जो अनुपात होता है, किसी यौगिक में परमाणुओं का जो अनुपात होता है वही अनुपात उसके मोलों का होता है, उसके मोलों का होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यदि आप परमाणु और मोल में क्या संबंध है, यदि आपको मान लीजिए एक परमाणु है तो आप n संख्या से गुणा करेंगे। यहाँ मान लीजिए 6 है तो 6n, 12 है तो 12n और ऑक्सीजन 6 है तो 6n। तो अनुपात वही रह जाएगा 6:12 अनुपाते, यदि आप इसको भाग देंगे सरल अनुपात तो 1:2:1, या 6:12 6 का अनुपात लेंगे तब भी 1:2:1। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप परमाणु से भी अनुपात लेंगे तब भी 1:2:1 आएगा, और यदि आप मोल निकाल के अनुपात लेते हैं तब भी 1:2:1 आता है। इसीलिए हम जब परसेंटेज कंपोजिशन मालूम होता है तो उसकी सहायता से मोलों का अनुपात निकालते हैं, और जो अनुपात मोलों का होता है वही परमाणुओं का अनुपात होता है। फिर उसकी सहायता से मूलानुपाती सूत्र निकालते हैं, और मूलानुपाती सूत्र में फिर हम ज्ञात करते हैं कि क्या n का मान 1 है कि अन्य पूर्ण गुणक है। उसके बाद हम अणुसूत्र निकालते हैं। तो बेटा आप न्यूमेरिकल नोट करिए। पहला न्यूमेरिकल है दिया है कि किसी यौगिक में हाइड्रोजन का जो परसेंटेज है 4.07% हाइड्रोजन है, कार्बन है 24.27%, क्लोरीन दिया है
71.65%। और यौगिक का अणु द्रव्यमान, यौगिक का अणु भार बराबर दिया हुआ है 98.96। तो पूछा है मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र तथा अणु सूत्र निकालिए। इसके लिए आप सीधे सीधे 5 लाइन खींचिए। यहाँ आप लिख लीजिए तत्व जो दिया है परसेंटेज, हाइड्रोजन दिया है, कार्बन दिया है, क्लोरीन दिया है। यहाँ प्रतिशत संगठन लिख लीजिए, प्रतिशत द्रव्यमान लिख लीजिए, या संगठन कुछ भी लिख लीजिए। तो हाइड्रोजन है 4.07, 24.27, और क्लोरीन है 71.65। इसके बाद आप परमाणुओं का अनुपात निकालेंगे। चूँकि हमने बताया परमाणुओं का वही अनुपात होगा जो मोलों का अनुपात होगा, तो हम मोलों का अनुपात निकालते हैं। मोलों का अनुपात यही हो जाता है सूत्र में परमाणुओं का अनुपात। तो आप इसके परमाणु भार से जब भाग देंगे तो हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, तो यहाँ 4.07 ही रहेगा। 24.27/12, तो 12 दूना 24, 2.02। यहाँ पे आप 71.65 35.5 से भाग देंगे तो 2.02। सरल अनुपात, सरल अनुपात जो होता है, इन तीनों संख्याओं में जो सबसे छोटी है उससे सबको भाग दे दीजिए। तो 2.02 से इसको भाग देंगे 4.07, 2.02, तो 2 आएगा। इसको भाग देंगे 2.02, 2.02, 1 आएगा। 2.02, 2.02, 1 आएगा। तो चूंकि ये सरल अनुपात एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो जा रही है, तो हम यहीं से मूलानुपाती सूत्र लिख लेंगे। क्यों? सरल अनुपात क्या प्राप्त हो गया? सरल पूर्ण संख्या, तो यही हो गया मूलानुपाती सूत्र। हाइड्रोजन हो गया 2, कार्बन हो गया बेटा 1, और क्लोरीन हो गया 1। तो इससे मिला के आप मूलानुपाती सूत्र लिख लीजिए। मूलानुपाती सूत्र बराबर हो गया कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो इस प्रकार से आपका मूलानुपाती सूत्र आ गया। अब आपको लिखना है अणु सूत्र। अणु सूत्र के लिए हमने बताया कि पहले यन का मान निकालना होगा। यन बराबर अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्र भार, तो 98.96। और यहाँ से आप लिखेंगे तो इसका जो द्रव्यमान आएगा मूलानुपाती सूत्र भार 12 + 2 + 35.5, तो 98.96, और ये हो जाएगा 49.5। सीधा सीधा हो गया 2। तो इसलिए आपका जो अणु सूत्र हो गया, अणु सूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र यन, तो CH2Cl2 यानी C2H4Cl2। एक और न्यूमेरिकल कर लीजिए जिसमें कि सरल अनुपात आपकी पूर्ण संख्या नहीं आएगी, तो हम किस प्रकार से उसको पूर्ण संख्या बनाते हैं, इसको हम दिखाना चाहते हैं। नैप्थलीन में कार्बन 93.7%, हाइड्रोजन है 6.29%, और दिया हुआ है कि नैप्थलीन का जो अणुभार है 128 है। नैप्थलीन
का अणुभार 128। तो आणविक सूत्र आपको निकालना है। आणविक सूत्र ज्ञात करो। इसमें केवल 2 ही तत्व का परसेंटेज है और इन दोनों का योग बेटा 100 है, तो इसलिए आप तीसरा नहीं लिखेंगे। कभी कभी क्या होता है, ऑक्सीजन का परसेंटेज नहीं देता और तो आप योगफल कर लीजिए। यदि 100 से कम आता है तो आपको ऑक्सीजन 100 में से घटा के निकालना पड़ता है। यहाँ पे चूंकि 100 है तो इसलिए हम नहीं निकालेंगे। तत्व आपका कार्बन, हाइड्रोजन पहला तत्व, इसका परसेंटेज 93.7 6.29 परसेंटेज हो गया। पहले मोल निकालिए। मोल निकालेंगे, 12 से भाग देंगे तो 7.8 आ गया। 6.29 को 1 से भाग देंगे तो आएगा 6.29। अब इनका अनुपात निकालेंगे। 6.29 को 7.8 से भाग देंगे तो 7.8 भागे 6.29 1.24 आएगा और यहाँ पे आ जाएगा 6.29 बटे 6.29 1 आएगा। ये अनुपात हो गया। अब यहाँ पे चूंकि अनुपात पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त हुई तो हम मूलानुपाती सूत्र, एक सरल सूत्र है, तो हम इसमें 1.24 में जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो हम 4 से इसमें और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 1.24 गुणे 4 1 गुणे 4 यानी इसके 4 एटम और इसके हो जाएंगे 5 एटम। तो मूलानुपाती सूत्र हो गया C5H4। ये हो गया मूलानुपाती सूत्र। अब मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र में संबंध क्या होता है, अब यहाँ से n निकालेंगे तो n बराबर हो जाएगा अणुभार 128 बटे मूलानुपाती सूत्र भाग। तो यहाँ से आप 12 पंजे 60 और 60 4 64 तो 64 2 आ गया। तो इसलिए अणुसूत्र बराबर हो गया मूलानुपाती सूत्र C5H4 इंटू 2। तो यहाँ 2 लिख देंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो C10H8। तो इस प्रकार से बेटा आपका इंट्रोडक्शन का जो चैप्टर था वह समाप्त हो गया। अब हम आपको पहला चैप्टर परमाणु संरचना के बारे में बताएंगे। और अगर अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो अवश्य कर दें। थैंक यू।